हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में, दैट इज जॉबलेसनेस। बहुत सारे लर्नर्स के ये कमेंट्स आते हैं कि मैंने पूरा डेटा साइंस का सिलेबस पढ़ लिया लेकिन अब भी मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, या फिर मैं कई सारी कंपनीज में जाके अप्लाई कर रहा हूं लेकिन एक भी कंपनी में अब तक मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया, मुझे एक भी कंपनी से कॉल नहीं आया है। या कुछ लोग लिखते हैं कि हम फ्रेशर हैं और फ्रेशर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, या जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हम उन अपॉर्चुनिटीज में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत सारे लर्नर्स का बहुत सारा पेन पॉइंट है जॉब को लेके। आज के इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एट लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम इतनी तैयारी इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आगे चल के हमें एक डेटा साइंस की एक अच्छी खासी जॉब मिल पाए, जो कि एक हाईएस्ट पेइंग जॉब फील्ड कहलाता है डेटा साइंस, वहां हम एक अच्छी जॉब को सिक्योर कर पाए। तो कैसे हम ये सब कर सकते हैं, और इस तरीके के मार्केट सिनेरियोज में जहां पे हमने सिलेबस पढ़ लिया लेकिन फिर भी हम अपॉर्चुनिटीज को क्रैक नहीं कर पा रहे, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब अगर आप ऐसे लर्नर हैं जिसने जस्ट अभी डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू की है, तो भी आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके पाथ में क्या कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आप भी तैयारी इसलिए कर रहे हैं ताकि एट लास्ट आपको जॉब मिल पाए, तो इस पूरी तैयारी की जर्नी में जो जो आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनके साथ कैसे डील करना है, ये सब कुछ आज के वीडियो में काफी डिटेल में हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जॉब में अप्लाई करना शुरू किया है, मैं बहुत टाइम से अप्लाई कर रहा हूं लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो अब अगर आपने 2 या 3 महीने से ही अप्लाई करना शुरू किया है, तो इतना टाइम लगना नॉर्मल है डेटा साइंटिस्ट की एक अच्छी हाई पेइंग जॉब को लेने के लिए। या फिर अगर आप फ्रेशर हो जो जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुए हो और अगर आपको 4 से 5 महीने का समय लग रहा है, तो ये समय भी एक नॉर्मल टाइम है। जॉब मार्केट क्योंकि ऑलरेडी काफी कॉम्पिटिटिव है, तो इतना टाइम लगना नॉर्मल है एक अच्छी डेटा साइंस की जॉब को लेने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तो तब है अगर आपको 7 से 10 महीने हो चुके हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने अभी अभी जिस डेटा साइंस पढ़ना शुरू किया है, या अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने डेटा साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आप दोनों को ही जो फर्स्ट काम सबसे पहले करना चाहिए वो ये है कि अपने लिंक्डइन नेटवर्क पे जाइए और उन लोगों से इंटरैक्ट करने की कोशिश करिए जिनका जॉब अभी 2-3 महीने पहले लगा है या रिसेंटली 4-5 महीने पहले लगा है, और उनके रिज्यूमे के साथ में अपने रिज्यूमे को कंपेयर करके देखिए। आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि जिनकी जॉब लगी है उन्होंने कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं और क्या कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी और बेहतर स्किल्स को सीखने के लिए अपना समय दिया है। ये एक बहुत जरूरी पार्ट है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि तैयारी के फेज के दौरान सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। पढ़ना तो है ही, हमें स्किल्स सीखना है, अपना रिज्यूमे अच्छा बनाना है, पोर्टफोलियो डेवलप करना है, अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाने हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें लोगों से जाके मार्केट में क्या चल रहा है इसके लिए भी हमको बात करनी है। अपने नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जिनकी जॉब लगी उन्हें अच्छे खासे आप कोल्ड मेल्स करिए या फिर लिंक्डइन पे जाके उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए और उनसे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि उनका जॉब जस्ट अभी 2-3 महीने पहले लगा है या 4-5 महीने पहले लगा है, तो वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और एक बहुत अच्छी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि देखो, 2 तरीके से तैयारी होती है। एक जगह जहां पे आपको पता है कि ये चीजें मार्केट में पूछी जा रही है, आप उसके हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है और बस आप घर में बैठ के पढ़ते रह रहे हैं, तो ऐसी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। तो हमें सबसे पहले जाके अपने लिंक्डइन नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग करना है, लोगों से हेल्प लेनी है और लोगों से बातचीत करना है। बहुत लोग डरते हैं कि मैं कैसे बातचीत करूं या कैसे इनिशिएट करूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफी हेल्पफुल होते हैं, जो आपको मदद करने के लिए रेडी होते हैं। तो सबसे पहले लिंक्डइन पे जाइए, कंपेयर करिए लोगों के रिज्यूमे के साथ अपना रिज्यूमे को। आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि क्यों आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है, और खुद को इम्प्रोवाइज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिर आप एफर्ट्स लगा सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि हायरिंग नहीं हो रही, हायरिंग तो हमेशा ही होगी। हो सकता है कि कभी मार्केट डाउन हो तो हायरिंग कम हो, कभी बहुत अच्छी फंडिंग कंपनी को मिल रही तो हायरिंग बहुत ज्यादा हो, लेकिन डेटा साइंस में हायरिंग तो हमेशा ही होगी। आगे आने वाली चीजें और अभी की चीजें भी एआई ड्रिवन है, तो मार्केट में हायरिंग है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मार्केट में कैसे खुद को
इतना स्मार्ट बना सकते हैं, कैसे लोगों की हेल्प ले सकते हैं और कैसे अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि जब तक रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होगा आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आमतौर पर ना दो चीजें होती है। पहली चीज, या तो हम अंडर स्किल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई चीज लैक कर रही है जिसकी वजह से हमें जॉब नहीं मिल पा रहा है। या दूसरी चीज, मुझे आता तो सब कुछ है लेकिन मुझे यही नहीं पता चल रहा कि क्या सही अप्रोच होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज में ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये चीज आइडेंटिफाई करनी होगी कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। या हो सकता है मैंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स ना किए हो, या हो सकता है कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज जो आती है आपकी, जो कि आपका जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, या फिर आपने कोई बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है, आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, या फिर आपका कोई स्किल्स जो है, कोई टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं वीक है। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्यों मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके साथ कंपेयर करो, उनसे बातचीत करो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है लेकिन फिर भी हम उन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा शायद कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, हम बहुत अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप इस फेज के दौरान हैं जहां पे आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, इसका मतलब आप अंडर स्किल वाले फेज के अंदर आते हैं। अब आपको जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं, देखिए जाहिर सी बात है, जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, आधे घंटे के इंटरव्यू में कोई आपसे पूरा मशीन लर्निंग, पाइथन, डीप लर्निंग नहीं पूछ सकता। तब आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे कि आपने कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो प्रोजेक्ट्स तो अच्छे बनाओ, लेकिन इसके साथ ये भी अपनी तैयारी में प्रैक्टिस करके जाओ। जब मैं इंटरव्यूअर मेरे से पूछेगा कि प्रोजेक्ट्स क्या बनाया है, तो कैसे इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, ये भी चीज आपको तैयारी करके जानी चाहिए। तो पहली चीज होती है अंडर स्किल्ड। दूसरी चीज कि अब मेरे को ये सब तो आता है, मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मैंने प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे बनाए हैं, मेरी स्किल्स भी अच्छी है। अब मुझे यही नहीं पता कि अपॉर्चुनिटीज में ट्राई कैसे करना है, जॉब के लिए सही तरीके से अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है रेफरल्स। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और रेफरल्स के लिए आपको स्टार्ट करना चाहिए, जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं उनके एम्प्लॉयज के साथ बात करिए, उनसे रेफरल्स मांगने की कोशिश करिए। बहुत लोग ये करते हैं कि डायरेक्ट एमएनसी कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। मैं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते। कैसे आपको रिस्पॉन्स करेंगे, राइट? क्योंकि वो एमएनसी एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप जस्ट अभी बिगिनर हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टअप कंपनीज के साथ में। वहां पे लोगों को जरूरत होती है एक अच्छे टैलेंट की। तो स्टार्टअप कंपनीज में हो सकता है कि आपको जल्दी मौका मिल जाए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। उसके बाद आप स्किल सीखते रहिए और उसके बाद फिर आप जो भी फैंग मैंग कंपनीज हैं वहां पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज तो रेफरल्स के लिए लोगों से बात करना शुरू करो, उनके साथ नेटवर्किंग करना आपको शुरू करना पड़ेगा। सेकेंड चीज जो आपको करनी चाहिए कि एक दिन में आप कितनी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं। लिंक्डइन पे जाइए, एक दिन में मिनिमम जो आपका 3 से 4 कंपनीज में आपको अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो बल्क में अप्लाई करिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे कुछ आता जाता नहीं और मैं बैठ के एक दिन में 25 कंपनीज में अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपका रिज्यूमे गलती से एक आध कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो गया तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ना कम्युनिकेशन अच्छा है, ना प्रोजेक्ट्स, ना स्किल्स, राइट? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो और बल्क में अप्लाई करना शुरू करिए। जहां पे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं वहां पे ग्रैब करिए, बल्क में अप्लाई करिए। लेकिन साथ के साथ अपना ये वाला जो पार्ट है आपका रिज्यूमे, पोर्टफोलियो, लोगों से बात करना, रेफरल्स का यूज करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, प्रोजेक्ट और स्किल्स अगर ये सब आपका अच्छा है ना, तो मैक्स टू मैक्स, मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, मैक्स टू मैक्स आपको 100 एप्लीकेशंस की बस जरूरत है। 100 एप्लीकेशंस की बस आपको जरूरत इसलिए है क्योंकि आपके अंदर अगर ये सारी क्वालिटीज है ना, तो आपको एक ही कंपनी चाहिए, आपको 100 कंपनीज नहीं चाहिए। एक ही कंपनी में जाओगे काम करने के लिए, तो मैक्सिमम 100 एप्लीकेशंस में अप्लाई करोगे, 2 से 3 कंपनी आराम से निकाल लोगे। लेकिन अगर लगता है कि मैंने 100 कंपनीज में भी अप्लाई कर दिया, बहुत टाइम हो गया, मेरे को फिर भी नहीं आ रहा है जॉब के लिए, अगर अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप अभी भी अंडर स्किल्ड हैं। आपको खुद के अंदर डेवलपमेंट करने की जरूरत है। जो कमी है आपके अंदर उसको आपको सुधारना पड़ेगा। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना सच बोल के किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ।
मेरा बस यही ऑब्जेक्टिव है कि जो आपके पाथ में जहाँ पे आप जा रहे हैं एक जॉब ग्रैब करने के लिए, वहाँ पे जो चैलेंजेस आपके पास आएँगे उसके बारे में आपको बताना, वो भी बिना कोई शुगर कोट किए, बिना कोई हाई-फाई फैंसी वर्ड्स बोले। अब यहाँ पे ना हमें बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, क्योंकि आज का मार्केट एआई डोमिनेटेड है। आज से 4-5 साल पहले का जो जॉब मार्केट था काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन अभी का जॉब मार्केट कॉम्पिटिटिव है और आगे भी होगा, राइट? कंपटीशन, टेक्नोलॉजी चेंज होते रहेंगे, ये चीज़ तो आगे चल के भी रहेगी। लेकिन अभी अगर आप फ्रेशर हो ना, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ भी जिस भी कंपनी में अपॉर्च्युनिटी मिले, चाहे वो स्टार्टअप कंपनी हो या मिड लेवल कंपनी हो, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए और साथ ही साथ खुद को अपस्किल करते रहिए ताकि आगे आने वाले 1 से 2 साल में आप अपनी सीटीसी को और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। अगर ये चीज़ इसलिए भी बोल रही हूँ, अगर मैं खुद के भी इंसिडेंट से अगर कुछ एक एग्जांपल्स आपको दूँ, तो 2 लर्नर्स थे रिसेंटली, दोनों ने बेसिकली फ्रेशर ही थे, दोनों ने इंटरव्यू दिया, हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी थी उसमें, 5 एलपीए के या 6 एलपीए का राउंड का पैकेज था। एक लर्नर ने जॉइन कर लिया, उसने जो पैकेज मिला उसने उसको एक्सेप्ट किया। 1 साल लगातार जाके इंडस्ट्री में काम किया, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, खुद को अपस्किल करता रहा और नेक्स्ट ईयर जब उसने 1 साल बाद दूसरी कंपनी में स्विच किया तो उसका सीटीसी हम समझ सकते हैं जस्ट 2x था। दूसरे लर्नर को लगा कि नहीं, ये पैकेज इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पे ही जाना है, इतनी छोटी सी स्टार्टअप कंपनी में जाके क्या सीख पाऊँगा? और अभी 1 साल तक लगातार स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि मेरे को और ज़्यादा बेहतर जॉब मिल पाए। तो अगर आप फ्रेशर हो ना, तो आप प्लीज़ इस बात को समझो कि सैलरी थोड़ी-सी शुरुआत में कम भी मिले चल जाएगा। बेहतर सीखो, लगातार अपस्किल करते रहो, क्योंकि जब 1 साल बाद आप अगली कंपनी में जाके स्विच करोगे ना, तो डेफ़िनेटली आपका सीटीसी जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर आपको स्किल्स अच्छे से आती हैं तो। तो शुरुआत में हमें कंपेयर करते नहीं रहना है, अगर कंपेयर करना भी है तो खुद से खुद को कंपेयर करो। ये नहीं देखना है कि किसी का जॉब 1 साल में लग रहा है, किसी का हो सकता है 6 महीने में लग जाए, किसी का हो सकता है 3-4 महीने में लग जाए। हर कोई अलग-अलग है, हर किसी की सिचुएशंस लाइफ की अलग-अलग है, हर किसी का लाइफ में स्ट्रगल अलग-अलग है। आपको अगर आप कंपेयर भी कर रहे हो ना, तो खुद से कंपेयर करो कि देखो जब मैंने तैयारी चालू की थी 1 महीने में तब मेरे को इतना आना आता था, अब 4 महीने हो गए मेरे को इतना आता है। अपने आप से अपना कंपैरिजन करो और अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपना कंपैरिजन करो कि यार 1 महीने पहले तो जब मैंने शुरू किया था मेरे को इतना कुछ आता नहीं था, लेकिन अब 5 महीने हो गए हैं, मेरे को पाइथन, मशीन लर्निंग, एसक्यूएल ये सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में किसी की भी फीलिंग्स को, इमोशंस को हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को भी बुरा लगा हो, बट जितनी जल्दी हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया ना इतनी आसान भी नहीं है। एक बड़े से पहाड़ को भी आप चढ़ोगे ना तो बहुत सारी ठोकरें लगेंगी, और जब आप अपना एम्बिशन ये बना के रखोगे कि मेरे को एक अच्छी हाई पेइंग बड़ी जॉब चाहिए, तो उसमें आपको बहुत सारी चोट भी ज़रूर लगेगी इस जर्नी में। लेकिन इस जर्नी में मैं, निशांत भैया, दाई स्किल की टीम आपके साथ है। मुझे एक चीज़ ना ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर आने वाले वीडियोस ऐसे भी चाहिए, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम लिंक्डइन पे पहली बार किसी अजनबी को अगर मैसेज या कोल्ड मेल करते हैं या डीएम करते हैं तो उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए मैसेज में। अगर लगता है कि आपको इस बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। किसी भी वीडियो में आके ये कह देना कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, प्लीज़ कमेंट करके इतना बता देना कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या नहीं, येस या नो लिख देना, ताकि उस टॉपिक के लिए भी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो जो है वो प्रिपेयर करके दे पाऊँ। सो गाइस, स्टे मोटिवेटेड, खुद से खुद को मोटिवेटेड रखिए, क्योंकि कोई और दूसरा आके हमारे लिए हेल्प नहीं करने वाला है, हमारे लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग एंड स्टे डेटा क्यूरियस। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा।